खून से लिखा इतिहास स्याही से नहीं मिटने देंगे, खून से लिखा इतिहास स्याही से नहीं मिटने देंगे। अरे बेचे होंगे तूने रेल और जहाज, बेचे होंगे तूने रेल और जहाज, पर हम किसान ये खेत नहीं बिकने देंगे, ये खेत नहीं बिकने देंगे। सिर्फ आपको आंदोलनों के टाइम कोरोना दिखता है, मतलब किसी भी आंदोलन को ध्वस्त कराना है तो लॉकडाउन लगा दो, कोरोना फैला दो। मतलब कोरोना का मैं तभी तो कर रहा हूँ, कोरोना का क्या भाजपा से गठबंधन है क्या? बराबर पार्टी का सहयोग करता है। कि फटी जीन्स पहनना गलत बात है। समाज में अगर आप नग्नता फैला रहे हो तो क्या नग्नता फैलाना सही बात है? नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि देखिए समाज का परिदृश्य महिलाएं, और महिलाएं, अगर महिलाएं शर्म का सबसे बड़ा उदाहरण है, महिलाएं आज देश को संवारने का शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर वो समाज को ये दृश्य दिखाएंगी तो मुझे लगता है ये मैं अपनी जी राय रख रहा हूं, मुझे लगता है कि महिलाओं की अस्मिता पे सवाल खड़ा कर देंगी। लगातार किसान अपना बंगाल भी जा रहे हैं, उधर चुनाव भी है, तो क्या लगता है बीजेपी का कुछ कमी आएगी इस चुनाव से लेकर? नहीं, देखो ना, बीजेपी डर के मारे लॉकडाउन लगाने वाली है। देख रहे हो लगातार। मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना का सिर्फ एक ही इलाज है, वो इलाज ये है कि अगर देश में कोरोना से बचाना है देश को तो बार बार चुनाव करवाना है। आप देश में, पूरे देश में चुनाव करवा दीजिए, कोरोना भाग जाएगा। लगातार देख रहे होगे आप रैलियों में, जब कहीं रैली होती है, चुनाव होती है, कोरोना भाग जाता है। जब रैली खत्म हो जाती है फिर कोरोना आ जाता है। कितना समझदार है भाजपा से कोरोना का बराबर गठबंधन है। आपने बात कही कोविड-19 की, तो भाई आपके जो मैं कोरोना की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो राकेश टिकैत जी हैं, वो कहते हैं योगी जी से आज ही उन्होंने कहा है, अपील की है कि गाजीपुर बॉर्डर पे भी एक उसका टीकाकरण जो है वो यहाँ भी स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो करवा देना चाहिए ना सरकार को। सरकारी काम है, सरकारी योजनाएं अगर हमें नहीं मिलेंगी तो क्या उद्योगपतियों को मिलेंगी क्या पूरी? हाँ, लगातार सरकारी योजनाएं और सरकारी संपत्तियां उद्योगपतियों को ही तो दी जा रही हैं। थोड़ी बहुत किसानों को भी दे दो, लगा दो भाई एक आध टीका, बस लगाना कोरोना का ही टीका, और कोई टीका मत लगा देना। लेकिन यहाँ से जितने किसान नेता हैं सब छोड़कर यहाँ से चले गए हैं, पंजाब, क्या बंगाल घूम रहे हैं, और भी स्टेट असम घूम रहे हैं। घूम नहीं रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से किसान आंदोलन का प्रचार कर रहे हैं, इसे घूमना नहीं कहते। फिर घूमना तो फिर बीजेपी वाले भी घूम रहे हैं और सरकारी पैसे पे घूम रहे हैं। 7 स्टार का होटल बना के रखा है, आप उनके होटल में नहीं जा सकते, उसे कार्यालय कहते हैं। वो असल में किसान किसके पैसे पे घूम रहे हैं? किसान अपने पैसे पे घूमता है, जनता अपने पैसे पे घूमती है, लेकिन सरकार जनता के पैसे पे घूमती है। आप सुन लो, टैक्स जो आप चुकाते हो उससे राजकोष भरता है, और राजकोष जो भरता है उससे सरकारी योजनाएं बनती हैं। अगर उन सरकारी योजना का क्रियान्वयन भी कोई सरकार अगर ढंग से नहीं कर पाती तो उसे सरकार में रहने का अधिकार नहीं है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। तो आपको नहीं लगता कि जो किसान है वो जड़ को छोड़कर चीप को पकड़ लिया? क्योंकि इस जगह से आपने शुरुआत की, लेकिन इस जगह को खाली कर रहे हैं। तो ये आप टिकैत साहब से बोलिए ना, टिकैत साहब से बोलिए, ये सवाल टिकैत साहब के लिए है ना आपका। हाँ, तो पकड़ना चाहिए ना, वो भी पकड़ेंगे और किसान पकड़े हैं ना, तीनों जगह पकड़े हैं। फसल भी पकड़े हैं, बॉर्डर भी पकड़े हैं और महापंचायत भी पकड़े हैं, तीनों तो पकड़े हैं। छूटा कहाँ है? आप इससे सहमत हो कि किसान अगर कलकत्ता गए तो आप इससे सहमत हो कि ठीक कर रहे हो? देखिए, ये संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला है। अगर मैं अभी ऐसी कोई बात कहूंगा तो आप मुझे संयुक्त किसान मोर्चा से लात पड़वा देंगे यार, इसलिए मेरी निजी राय तो अभी आप छोड़ दो। मतलब आप कहते हैं कि सरकार अगर कोरोना के चलते लॉकडाउन लगाती है लोगों की सुरक्षा के लिए, हाँ, तो उसमें सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि कोरोना तो आपके लिए ड्रामा नहीं। तो प्रचार, ये बताइए, पार्टियों के प्रचार में कोरोना भाग जाता है क्या? नहीं, पार्टियों में होता है क्या कोरोना? आपको वहां कोरोना क्यों नहीं दिखता? सिर्फ आपको आंदोलनों के टाइम कोरोना दिखता है। मतलब किसी भी आंदोलन को ध्वस्त कराना है तो लॉकडाउन लगा दो, कोरोना फैला दो। मतलब कोरोना का मैं तभी तो कर रहा हूँ, कोरोना का क्या भाजपा से गठबंधन है क्या? बराबर पार्टी का सहयोग करता है क्या कोरोना? नहीं, वो तो अपनी गाइडलाइन के अनुसार कर रहे हैं ना प्रचार। नहीं, किसकी गाइडलाइन चल रही है यहाँ पे? सैनिटाइजर से कोरोना भाग गया। अमिताभ बच्चन तो सबसे ज्यादा कोरोना का प्रचार करता था, सबसे पहले तो उसी को ही कोरोना हो गया। वो तो घर से कहीं भी नहीं निकला, खूब सैनिटाइज किया। यार, एक इतना छोटा सा वायरस कैसे बचाओगे आप उसे? मास्क के कैसे बचाओगे? इसे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, इसे फिजिकल डिस्टेंसिंग कहते हैं। आज इस कोरोना के चलते तो सामाजिक दूरी वास्तविकता में आ गई है कि इंसान जो इंसान से प्रेम करता था आज वो एक दूसरे से दूर रहने लगा है। भाजपा की तो यही मंशा थी ना, इंसान इंसान से दूर हो जाए। आपको कैसे पता भाजपा की मंशा थी? नहीं, मुझे पता है ना, मुझे पता है, तभी तो मैं भाजपा से 5 साल से दूर हूँ। बात ये है ना कि मुझे लगता है कि
कोई भी चीज जो है बीजेपी को आप लोगों को अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि आपको सिर्फ विरोध करना है, बस ये सीख। यार अच्छा चलो, आप ये बात मुझसे कह रहे हो कि आपको ऐसा लगता है, और शायद आपने मेरा ट्वीट नहीं पढ़ा होगा इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हो। अभी फटी जीन्स का विरोध मैंने भी किया है, आपको पता है, फटी जीन्स का विरोध किया है। तो अब आप मुझे ये कहोगे मैं भाजपा का समर्थन कर रहा हूं, मतलब ये कौन सी बात हो गई? अगर मैंने एक सही बात करूं तो आप क्या कहते हैं, कांग्रेसी बना दो, अगर मैं फलानी बात करूं तो आप मुझे बीजेपी वाला बना दो। क्या मेरी निजी राय कुछ नहीं है इस देश में? 5 साल से मैं अपनी निजी राय भी तो रख रहा हूं भाई। मैं भी तो कह रहा हूं कि फटी जीन्स पहनना गलत बात है। समाज में अगर आप नग्नता फैला रहे हो तो क्या नग्नता फैलाना सही बात है? नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि देखिए समाज का परिदृश्य महिलाएं, और महिलाएं, अगर महिलाएं शर्म का सबसे बड़ा उदाहरण है, महिलाएं आज देश को संवारने का शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर वो समाज को यह दृश्य दिखाएंगी तो मुझे लगता है ये मैं अपनी निजी राय रख रहा हूं, मुझे लगता है कि महिलाओं की अस्मिता पे सवाल खड़ा कर देंगी, महिलाओं के वर्चस्व पे सवाल खड़ा हो जाएगा। वहीं एक नारा दिया जा रहा है कि फटी जीन्स है या फटी सोच है आपकी? देखिए ये फटी सोच उनकी है जो क्या कहते हैं संस्कारों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता एक उच्च मानसिकता है, और उच्च मानसिकता के अंदर पश्चिमी सभ्यता को हम जगह नहीं दे सकते। और उस पश्चिमी सभ्यता को कि जिसको आप स्वतंत्रता के नाम पे नग्नता कहते हैं, उसे हम वो नहीं फैलाई जा सकती। और नग्नता कहां से बनती है? सामाजिक परिदृश्य से। आप देखिए ये फटी जीन्स का चलन कहां से आया है? बॉलीवुड से। फटी जीन्स का चलन आया है बॉलीवुड से। और बॉलीवुड पता है आपको बॉलीवुड क्या है? बॉलीवुड कोठा है, कोठा। और वहां पे पहनने वाली हीरोइन कोठे की होती है, टवाइफ है। तो क्या उनके फैशन को अगर हमारी स्त्रियां लेंगी तो हम उन्हें कैसे देखेंगे फिर? लेकिन जब उन्हीं फैशन वालों ने, फटी जीन्स वालों ने आपके समर्थन में ट्वीट करा था तब तो बहुत अच्छे थे, रिहाना जैसे। कौन? जब उन्हीं फटी जीन्स वालों ने आपके समर्थन में, किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट। यार हर बात पे हर व्यक्ति सही नहीं हो सकता ना, सबकी अपनी अपनी निजी राय है। आपने मेरी निजी राय जानी तो मैं फटी जीन्स पर यह कहता हूं कि नहीं पहनना चाहिए फटी जीन्स। जब आप पूरे कपड़े पहन सकते हैं, मैं आपको बता दूं इसका इतिहास भी। 1870 में लेवी के नाम से फटी जीन्स लॉन्च हुई थी। 1970 में चलन में आई, जिसको पॉप स्टार और रॉक स्टार पहनते थे। वो इसलिए पहनते थे क्योंकि वो लगातार इतना संघर्ष करते थे कि उनके कपड़े फट जाते थे, तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे। और जब मजाक उड़ाते थे तो उसका वो गुस्सा दिखाने के लिए फटी जीन्स में गाना गाते थे। अब बताइए, अपनी गुस्सा वो दिखाने के लिए फटे कपड़े पहनते थे, लेकिन अब तो कोई गुस्सा नहीं, अब इसको चलन बना रहे हो आप। जब आप पूरे कपड़े हैं तो आप क्यों फटे कपड़े पहन रहे हो? और मैं फिर कहना चाहूंगा, हिंदू संस्कारों में एक पिता, एक भाई बहन के पैर छूता है, पिता अपनी बेटी के पैर छूता है सिर्फ इसलिए कि बेटी मेरी इज्जत बचाए रखियो, और भाई कहता है मेरी इज्जत बचाए रखियो। लेकिन अगर वही इज्जत समाज के अंदर निकलकर और आजादी के नाम पर अगर गलत कपड़े पहनेगी तो नहीं पहनना चाहिए। लेकिन ये महिलाओं के लिए ही क्यों बात होती है? अगर हाँ, सभ्यता की बात करते हैं तो सिर्फ महिलाओं पे ही क्या सभ्यता? नहीं तो पुरुषों पे भी होना चाहिए। आप पूछ लीजिए, मेरे लिए जो लगा दें आप कानून में वो मानने तैयार हूँ। बताइए मैं क्या पहनूं? आप लुंगी पहनेंगे? जींस पहनते हैं। कौन मैं? हाँ पूछिए। सभ्यता का प्रतीक तो बात है, भारतीय संस्कृति सभ्यता की जहाँ तक बात है, भारतीय पहनावा तो धोती कुर्ता है, आप जीन्स पहन के आ रहे हैं। दूसरी बात शर्म, मैं गलत कर रहा हूँ। दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ अगर मैं भी जीन्स और शर्ट आप ये बांध, शर्म का प्रतीक महिला ही क्यों, पुरुष क्यों नहीं शर्म का प्रतीक? नहीं मैं कह रहा हूँ ना, बिल्कुल जो भी गलत है वो गलत है। मैं देखिए एक बात है, मैं मुखर आदमी हूँ, जो सच है मैं उसे स्वीकार करूंगा और जो गलत है उसका विरोध करूंगा। आप अगर ये कहते हैं कि मैं शर्ट और जीन्स पहने हूं और जीन्स पहनना गलत है, क्योंकि देखिए क्या है, निजता का अधिकार कमरे के अंदर होता है, अति निजता का अधिकार, और ये सब बातें अति निजता के अधिकार में आती हैं। अगर आपको मेरे कपड़े पहनने से परेशानी है समाज को, तो मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगा। परेशानी हमें समाज को नहीं, आपको परेशानी है नहीं है? किसको? आपको। किस बात से? इस बात से कि आप अच्छी जीन्स पहन रहे हो, इस बात से आपको परेशानी है? नहीं परेशानी है भाई। मैं सोच दी महिलाओं के बारे में। हाँ। अब आपकी निजी सोच क्या है अपने बारे में? मेरी निजी सोच ये है कि मुझे ये चीज ऐसी मिली है, है वो। ना मुझे ये पूरी जीन्स मिली है तो मैंने पहनी है। अच्छा। मुझे पूरी, ये मेरी कहीं फटी है क्या ये? हाँ, अगर श्रम करते करते फट जाए, लेकिन मैं शौक से फटा लूं ये तो गलत है। जब पूरा कपड़ा मिल रहा है तो मैं पूरा क्यों ना लूं? आपने बॉलीवुड को लेके बड़ी गंभीर टिप्पणी की, आपने कहा कोठा है। बिल्कुल कोठा है। इससे पहले कैसे कह सकते हैं आप? वहाँ पे जो कलाकार है, हाँ, मेहनत करके इंस्टीट्यूट्स में पढ़ के अक्सर पहुँचते हैं,
और वो भी अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। आपने सीधे कह दिया कोटा है, तवायफ है, ये कुछ ज्यादा आपने गंभीर नहीं कह दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। कंगना राणावत भी तो उसी से ही निकली है। वो क्या है? वो क्या है? क्या नग्नता नहीं फैलाई उसने? क्या समाज किस दृश्य से देखता है? अगर हर 5 किलोमीटर में एक मंदिर होता है तो इसका मतलब होता है हमारी सोच मंदिर और देखने से बनती है। मैं बात इसलिए कर रहा हूं ये सब बातें। देखिए, आप जब निकलते हैं, ये पूर्वाग्रह नहीं है? कैसा? आपने कहा पूरा बॉलीवुड कोठा है और तवायफे हैं। भाई देखो यार, एक्टिंग बॉलीवुड में आप जाएंगे, आप बहुत बड़े बड़े कलाकार पाएंगे। क्या करते हैं? कास्टिंग काउच, वो खुद ही कहते हैं हमारा कास्टिंग काउच हुआ, इसके बाद हमें एंट्रियां मिली हैं। उतने उनके संघर्ष की कहानी वो खुद ही सुनाते हैं। तो जहां पर आपको अपनी बुद्धि और शरीर बेचना पड़ गया है तो फिर वो क्या है? क्या वो सभ्यता है? आप किसी एक को लेकर कह सकते हैं, लेकिन किस एक को लेकर? पूरी इंडस्ट्री को आपने कहा नहीं, यहाँ भी तो एक को ही लेकर पूरे के पूरे लोगों पे आरोप लगाया जाता है ना, तभी तो बात हो रही है। करता एक किसान है, आप पूरे किसान को बदनाम कर देते हो। देखिए, बार बार यही आ रही है अपनी निजी सोच। ये मेरी निजी बात है। तो किसान आंदोलन में सबकी अपनी निजी सोच है या फिर कृषि कानून वाली सोच है? नहीं, कृषि कानून वाली सोच तो भाई सबकी है। कृषि कानून तो आप तो बताइए, आम जन के लिए 1955 में बना जो संशोधन है, उसको जो संशोधन किया है जमाखोरी के खिलाफ, वो जमाखोरी को क्या कहते हैं, खुली छूट दी है, वो तो आम जन को भी महंगाई में ले जाएगी ना। तो इसमें तो सब जन एक है, आम जन। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और जो आप वहां पर लेकर आ रहे हैं फ्री मार्केटिंग पर, वहां पर भी सब एक हैं। वहां पर कोई अलग नहीं है, छोटा बड़ा किसान सब एक है। आंदोलनकारी वैसे सब एक है। आंदोलनकारी निजी सोच पे आंदोलन कर रहे हैं। राकेश टिकैत जी को अपना नेता मान के आंदोलन। देखिए, इसमें फिर मैं कह रहा हूं, ये आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है। और जन आंदोलन जब बन जाता है तो जनता इसका प्रतिनिधित्व करती है, और जब जनता प्रतिनिधित्व करती है तो जनता इसकी नेता हो जाती है और जनता अपना फैसला सुनाने लगती है। अभी यह आंदोलन किसी एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन हर जन का आंदोलन है। खून से लिखा इतिहास स्याही से नहीं मिटने देंगे, खून से लिखा इतिहास स्याही से नहीं मिटने देंगे। अरे बेचे होंगे तूने रेल और जहाज, बेचे होंगे तूने रेल और जहाज, पर हम किसान ये खेत नहीं बिकने देंगे, ये खेत नहीं बिकने देंगे।